अब मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। जनपद मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के MLC जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने एक बयान में कहा, मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत गाने का निर्देश दिया है। ये नियम मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना और देशभक्ति की भावना को हर शिक्षण स्थल पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा, जो मदरसे सरकारी मान्यता प्राप्त हैं उनमें ये व्यवस्था अब से अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति इस दिशा निर्देश का पालन नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, क्योंकि सरकार का निर्णय स्पष्ट है। मदरसा शिक्षकों और प्रबंधन से उन्होंने अपील की है कि वे इस आदेश का स्वागत करें। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आयोजित हो रही है और पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। इस विषय के लिए केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उस निर्णय के अनुपालन में देश के प्रत्येक राज्य में वंदे मातरम राष्ट्र गीत का जिसको काट दिया गया, जिसका 3/4 हिस्सा तुष्टीकरण की नीति के कारण से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली बंधुओं के विरोध के कारण से, और वह विरोध जो पाकिस्तान बनने का शुभारंभ था, उनका देश के विभाजन का वो सूत्र था, उसके आधार पर पंडित नेहरू उनके दबाव में आए और 1937 में विरोध तो 1923 में शुरू हो गया था। 1923 में, उससे पहले 1887 में पंडित रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को पूरा गाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। उसके बाद 1923 में गाया तो अली बंधुओं ने विरोध उसी समय शुरू किया था, लेकिन उस समय पर उनके विरोध को कोई महत्व नहीं मिला था। लेकिन 1937 में जब पुलस्कर जी, जिन्होंने इस राष्ट्र गीत की धुन बनाई है, महान शास्त्रीय संगीतकार थे वो, और उन्होंने लिपिबद्ध किया है शास्त्रीय संगीत को, विष्णु दत्त पुलस्कर महाराज जी, उन्होंने जब इस गीत का गायन प्रारंभ किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वहीं खड़े होकर के इसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, इसका बहिष्कार किया और दबाव डाल करके पंडित नेहरू को मजबूर किया कि जिस हिस्से में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा की चर्चा है और हम बुत परस्त नहीं हैं, हमारी शरीयत इसके लिए इजाजत नहीं देती है, अतः वो हिस्सा हटेगा, तभी हम वंदे मातरम को गा पाएंगे। तो वो 3/4 हिस्सा हमारे भारत माता का वंदे मातरम गीत का वो काट दिया गया। विरोध तो आज भी है, आप राजनीति में आते हैं, विरोध तो आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। और आज ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही समाचार पत्रों में आया है कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक शिक्षण संस्था में राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसका अनुपालन राज्य सरकार करने के लिए तत्पर है। इसी के लिए हर शिक्षण संस्था में पूरे समाज के विविध वर्गों में वंदे मातरम का इतिहास नई पीढ़ी भी जान सके। वंदे मातरम पूरा है क्या, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है, इस अंतर को भी समझ सके, इसी के लिए वंदे मातरम। जयपाल जी, क्या मदरसों में भी सरकार गवाएगी? सभी में शिक्षण संस्थाएं जो भी मान्यता प्राप्त हैं सभी में गाने का विषय ये रहे। अब वो गाते हैं कि नहीं गाते ये उनके ऊपर है, वो तो राष्ट्रीय गान गाने में भी परहेज करते हैं, लेकिन गाना पड़ रहा है। आगे सरकार का जो निर्णय होगा वो निर्णय के अनुरूप व्यवस्था चलेगी।